ओम शांति। आज हम एक गुह्य विषय पर कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास हमको कहता है भारत सोने की चिड़िया था। यहाँ वो महल थे जो सोने के बने हुए थे और वज्र से खचित थे। यहाँ गाय और शेर एक ही स्थान पर पानी पीते थे। यहाँ राग रागिनियाँ, सांस्कृतिक समोन्नति थी। ऐसा भारत जो सोने की चिड़िया था, वहाँ ये कहेंगे कि यहाँ पर देवी देवताओं का राज्य था। यहाँ ही नर नारायण नारी लक्ष्मी के रूप में मानव बसता था। यहाँ का मानव जीवन खुशहाली से भरा हुआ था। संपत्ति मनुष्य के जीवन में बहुत थी और हर मानव के घर गृहस्थी सुख शांति से भरी हुई थी। न भय, न रोग, न कोई दुख दुविधा। ऐसा भारत था जिसको हम कृतयुग सतयुग कहते हैं। अब उसके बाद जो रामराज्य आया, उसकी कल्पना बहुत विचित्र है। आप यदि रामराज्य को रामायण से जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ रावण है और कई असुर। तो सारा रामायण मारामारी से भरा हुआ है। भय जित देखो तित भय दिखाई देता है। परंतु गायन ये है कि राम राजा, राम प्रजा, राम सारा संसार। सारा संसार। जब राम, प्रजा भी राम है, राजा भी राम है, तो वहाँ रावण का क्या काम। ऐसा त्रेता युग हुआ। उसके बाद आप देखेंगे जहाँ भारत में द्वापर युग आया। माना करीब करीब 2500 वर्ष की अवधि हम लेंगे। इस अवधि में थोड़ा सा मानव के अंदर देह का अभिमान आया और धीरे धीरे उसके जीवन में ये देहाभिमान के कारण से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों का प्रवेश हुआ। क्योंकि गीता में कहा हुआ है कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध है। अब ये रजोगुण क्या है? शरीर का अभिमान, देह का अभिमान, स्त्री पुरुष का अभिमान। तो यहाँ से हमारे चक्र, सृष्टि चक्र का दूसरा पार्ट चालू होता है। यहाँ मैंने जहाँ तक अभ्यास किया है, अनुभव किया है, मुझे लगता है यहाँ ही दुख अशांति को भगाने के लिए मनुष्य ईश्वर की आराधना करते हैं। तो करीब करीब 2500 वर्ष से पहल शिव के देवालयों की स्थापना हुई। यह ज्योतिर्मय लिंग स्वरूपी शिव की मूर्तियाँ देश विदेश ऐसा नहीं कहेंगे हम, क्योंकि समस्त विश्व ही भारत था, भारत ही विश्व था। यही कारण है कि आज वो शिव की प्रतिमाएं थाईलैंड, इंडोनेशिया, जकार्ता, मक्का और वियतनाम में तक पाई जा रही है। कई प्रांतों में है। तो ये सब की सब मूर्तियां एक जैसी ही हैं। तो मेरा ऐसा विचार है कि एक जो ज्योतिर्स्वरूपी परमात्मा है, ज्योतिषामम तज्ज्योति ही ऐसे कहा गया, तो उस ज्योति स्वरूप के रूप को ही इन्होंने पत्थर में डाला। ये जब पूजा हुई तो उस समय कोई लिखित साहित्य नहीं था। स्मृति एक से एक पास होती गई, श्रुति बनती गई। ये स्मृति और श्रुति का पाठ शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है तब तक चला
जब तक कि पाणिनि का ग्रामर प्रस्तुत नहीं हुआ। हम आज सुन रहे थे कहीं पर ये कहा गया कि हर 100 मील के बाद एक भाषा बदलती है, भाषा का परिवर्तन होता है। परंतु मैं देखता हूँ कि संस्कृत भाषा चाहे कहीं भी विश्व में चल रही होगी, वहाँ इसमें कोई बदलाव नहीं आता। इसका कारण है कि यह भाषा व्याकरणबद्ध है और यह व्याकरण पाणिनि ने परिपूर्ण किया था। उसका जो अष्टाध्यायी है, तो अष्टाध्यायी के आधार पर ही शास्त्र व्याकरण बना, व्याकरण के आधार पर ही ये सारे लिखित ग्रंथ बन पाए। और ये जो लिखित ग्रंथ बने तब तक शैविज्म या शिव की पूजा का, आराधना का, प्रार्थना का समय गुजरता गया और मनुष्य उस शिवलिंग के स्थान पर किसी मनुष्य की कल्पना की, जिसको हम शंकर जी कहते हैं। अब ये जटा जूटधारी पिनाकपाणी गंगाधर चंद्रशेखर जो कहा जाता है, ये सारी उसकी महिमा के अनुरूप अलंकारिक चित्र बनाया गया। ऐसा कोई व्यक्ति साकार में होता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, आप भी मानते होंगे कि साकार में ऐसा भस्म वगैरह लगाया हुआ, सांप को अलंकार बनाया हुआ चंद्रशेखर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है। ये अलंकारिक मेटाफोरिकल सिंबल है। तो उसके बाद देखा गया कि ये भी स्मशान में बसते थे, राख वगैरह लगाते थे। इस प्रकार का गायन होने से लोगों ने इससे भी किनारा करना शुरू किया। तब जबकि यहाँ पर वैष्णविज्म का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि ये रूप सुंदर था, स्वरूप था और अलंकृत था। दिव्यांबर पीतांबरधारी हुआ और 36 प्रकार का, 56 प्रकार का भोग हुआ, नृत्य संगीत का प्रादुर्भाव हुआ, तो लोग इसमें फंसते गए और इसका प्रचार हुआ। शैविज्म से निकल करके राजे रजवाड़े वैष्णविज्म तरफ बढ़े। जहाँ जैसा राजा होता है वहाँ उसकी भाषा होती है, वहाँ उसकी संस्कृति पनपती है, हम ऐसा अनुभव करते हैं। तो उस प्रकार से हम वैष्णविज्म में आए और देखते हैं मेजॉरिटी बहुशः बाहुल्य शास्त्रों का है, जहाँ पर विष्णु को आराध्य देव माना गया। और फिर उसके ही रीति से जो स्मृति ग्रंथ थे, श्रुति थी, उसको परिवर्तन किया गया। तभी जाकर के हम देखते हैं कि चाहे रामायण है या महाभारत है या नाटक है, महाकाव्य है, वो सारे के सारे विष्णु को समर्पित हुए। और इसका नतीजा ये हुआ, क्योंकि आप देखते हैं कि इंद्रलोक है, वहाँ पर गंधर्व किन्नर है, डांस ड्रामा है और मदिरा है, मधुशाला है। तो ऐसी सारी बातें होने से मनुष्य उसमें फंसता गया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज मनुष्य काम क्रोध के वश होकर के, शराब कबाब के वश होकर के दुखी, अशांत और रोगी बना हुआ है। मानते हैं कि प्रकृति पुरुष के आधार पर चलती है। आज जैसे हमने सुना, जब व्यक्ति सुधरता है तो उसके साथ ही साथ प्रकृति भी सुधरती है, और व्यक्ति बिगड़ता है तो प्रकृति भी बिगड़ती है। तो धीरे धीरे प्रकृति भी बिगड़ती गई। माना ये 5 तत्व भी बिगड़ते गए और आज वो 5 तत्व मनुष्य को दुखी, अशांत बना रहे हैं। कहीं विप्लव है, कहीं महापुर है, कहीं सुनामी है, कहीं भूकंप है, ज्वालामुखी है। तो ये सारे के सारे जो प्राकृतिक विपत्तियां हैं, ये मनुष्य के कारण से या मनुष्य की स्थिति का एक आईना है। अब इसीलिए वह परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, मनुष्य को पतित से पावन बनाने वाला, नर से नारायण बनाने वाला, या विष्णोह पदम अवापनोति कहा गया, भय और शोक से रहित देवपद देने वाला परमात्मा आज कह रहा है कि मीठे बच्चों, तुम अपने आप को शरीर से भिन्न एक चैतन्य आत्मा समझो
और मुझ परमात्मा को याद करो, मामेकम स्मरत, मुझे एक को याद करो, ताकि आपकी यह स्मृति नई दुनिया के लिए एक फाउंडेशन बन सके। यह विचार आज सब मानव के अंदर भरना है, क्योंकि आज नेगेटिविटी, नकारात्मकता से भरे हुए इस समाज में हमको एक सकारात्मक विचारधारा का प्रवहन करना है। तो जितना हम सकारात्मक होते जाएंगे वैसे ही प्रकृति भी सकारात्मक होगी। और यहाँ पुनः इस कलयुग के अंत के बाद, क्योंकि हर कोई मानता है कि इस कलयुग का अंत होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि चक्र परिवर्तन, ऐसे कहा जाता है कि परिवर्तन ते दुखानी च सुखानी चक्रवत, चक्र के जैसा। तो अब दुख की अति क्लाइमेक्स में हम जा रहे हैं, अशांति की, बीमारियों की क्लाइमेक्स में, अति में जा रहे हैं। अति इत्य से अंत्य है। अब ये जो अति हो रहा है इसका अंत होगा। जब अंत होगा तो अंत्य से एवं आदि ही, अंत का ही आदि होगा। जहाँ अंत है इमीडिएटली वहीं आदि शुरू होता है। तो वो आदि शुरू ऑटोमेटिक नहीं होगा, और उसके लिए भगवान को, परमात्मा को खुद यहाँ पर आना होगा। पुनः वो गीता ज्ञान दे रहा है। उस गीता ज्ञान के आधार पर मनुष्य से देवता हम बनेंगे, पतित से पावन हम बनेंगे व्यक्ति। तो ये प्रकृति भी परिवर्तित होकर के पुनः स्वर्ग धरा पर आएगा। हम सब स्वर्ग में, वैकुंठ में, पैराडाइज में, अल्लाह के बगीचे में जाकर के राज्य करेंगे। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ऐसी हमारी विनंती है। ओम शांति।